नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव और अब समाचारों को देते हैं विस्तार। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार विकास की गाथाएं लिखी हैं। 20 वर्षों में प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समुदाय के हितों को ध्यान में रखते हुए विकास किया है। सबके लिए जनहितैषी जो योजनाएं हैं उनका संचालन किया है और लाभ दिलाया है। भारत सरकार की बात करें या प्रदेश सरकार की बात, पर जन के बारे में सोचती है और जन के लिए कार्य करती है। कांग्रेस जबकि उसका उद्देश्य कुछ और है। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश केसवानी ने जानकारी देते हुए बताया कि जन आशीर्वाद यात्रा को अपार आशीर्वाद मिल रहा है, जन का साथ मिल रहा है। हम जन के बीच इस बात को लेकर जा रहे हैं कि हमने जो कार्य किया है तो हमें जन के बीच जाकर उनका आशीर्वाद लेने का भी अधिकार है और जनता हमें प्यार कर रही है, दुलार कर रही है। उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि 150 से अधिक सीटों पर हम जीत दर्ज कराने जा रहे हैं। लगातार कार्य किया जा रहा है और उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में सनातन धर्म के विरोध में बात करने वालों को भी आड़े हाथों लिया है, अनेक प्रश्नों के उत्तर दिए। हम लेके चलते हैं भारतीय जनता पार्टी दमोह कार्यालय में, जहां संवाद कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रवक्ता। तो आज मैं आपके समक्ष जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ और जन आशीर्वाद यात्रा को जनता का लाड़, जनता का स्नेह, जनता का प्यार, जनता का दुलार सतत मिल रहा है। 3 तारीख से प्रारंभ हुई यात्राएं निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के प्रमुख 5 क्षेत्रों में यात्रा जनता के बीच में है और जब हम जनहित के कार्य करते हैं, जन आकांक्षाओं पे खड़े उतरते हैं तो जनता हम लोगों को आशीर्वाद देती है। आप देखेंगे पिछले 20 सालों से जनता सतत भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देती है। इसका कारण ये है कि हम अपने जन कल्याण के कार्यों को लेकर जनता के बीच में, और यह यात्रा अब 20 तारीख को दमोह जिले में प्रवेश करेगी। इस यात्रा में जो है वो 4 विधानसभाओं को स्पर्श करेगी। ये यात्रा यहाँ पे 2 दिन की यात्रा है, यहाँ पे 2 दिन यात्रा रहेगी और यात्रा की दूरी लगभग 236 किलोमीटर। पहले दिन ये 86 किलोमीटर रहेगी, दूसरे दिन ये 150 किलोमीटर तय करेगी। इस यात्रा में कुल रथ सभा जो होगी वो 10 रथ सभा होंगी। मंच सभा, एक मंच सभा होगी जवेरा विधानसभा मुख्यालय में। इस यात्रा के 60 जगह पे स्वागत, 60 स्थानों पर स्वागत होगा। यात्रा कुल 2 दिन रहेगी, 20 सितंबर और 21 सितंबर को। यात्रा में हम जनता से जो स्पर्श करेंगे, 3 लाख से ज्यादा जनता से 3 लाख से ज्यादा लोगों से मुलाकात होगी, बात होगी, उनसे सब चीजें होंगी। और इस यात्रा का विश्राम यहाँ पे होगा अपने हकार से एक रात्रि विश्राम होगा। इस यात्रा में 70 पंचायतों से होकर निकलेगी, 3 नगर पंचायत, 1 नगर पालिका। मित्रों, निश्चित रूप से आप देखेंगे, मैंने जैसा कहा कि जनता हमें 20 सालों से आशीर्वाद देती आ रही है। जब 20 सालों में हमने जो विकास के कार्य किए, जब हमें 2003 में बंटाधार ऋण मिला था तो यहाँ पे लाइट कभी कभी आती थी और उसका फर्क आप देखेंगे कि अब लाइट कभी कभी जाती है। ये बेसिक फर्क है जो, और जो विकास के कार्य हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो रोड डेवलपमेंट की बात करें तो उनके समय पे 30,000 किलोमीटर सड़कें बनती थी, आज 3 लाख किलोमीटर सड़क बन रही है। मेडिकल कॉलेज उनके समय पे 4 से आज 24 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में। अनेकों हर क्षेत्र में, फिर चाहे महिलाओं की बात करें तो लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, कन्यादान योजना, अनेकों ऐसी जन कल्याण की योजनाओं के माध्यम से हम जनता के बीच में
और हमारे माननीय मुख्यमंत्री तो हमेशा ही इस बात को चरितार्थ करते हैं और अपनी बातों में भी कहते हैं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, जनता इसकी भगवान है, पुजारी है। तो शिवराज सिंह चौहान है। आप निश्चित रूप से जब जनता के दुख में, दर्द में, तकलीफ में, कष्ट में जब आप खड़े होने का काम करते हो तो जनता आशीर्वाद देने का काम करती है। और जनता हमें सतत इसलिए भी आशीर्वाद दे रही है क्योंकि हम उनकी जन आकांक्षाओं पर खड़े उतरने का काम कर रहे हैं। एक हमारा विरोधी दल है जो वचन देके भी मुकर गया, 973 वचन दिए थे, एक वचन पूरा नहीं कर पाए। और एक वचन के लिए भगवान श्री राम जी ने 14 वर्ष का वनवास लिया और इन्होंने 973 वचन देकर क्योंकि झूठी बातें कर छल कर धोखा करके, कपट करके इन्होंने सत्ता हटाने का काम किया। पर जनता भली बात समझती अपने पार से ये कहते हैं। हम अपने जन कल्याण की जो हमारी यात्रा थी हम फिर उसमें हुए, जो जन कल्याण की योजना इन्होंने बंद करने का प्रस्ताव किया था उनको पुनः चालू करने का हमारी सरकार ने काम किया। हम सदैव जनता के बीच में रहते हैं। हम सदैव हमारे माननीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी ने अभी भोपाल में गरीब कल्याण का एक रिपोर्ट कार्ड पेश किया जो 20 साल में हमने काम किए। वो आपके हमारे जिला मीडिया प्रभारी के माध्यम से आपको भी सबके पास PDF के माध्यम से पहुंचेंगे। वो हमने जनता के हित के काम किए, तो इसलिए जनता हमें आशीर्वाद देती है। अभी आप देखेंगे माननीय मोदी जी ने G20 का जो सम्मेलन हुआ था पूरे विश्व को भारत की ताकत का एहसास कराने का काम किया। और जो लोग सनातन को कोरोना बताने का काम कर रहे हैं, डेंगू बताने का काम कर रहे हैं, मलेरिया की तरह छिड़काव करके खत्म करने का काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो क्या मुगल आक्रांता भी कितने सालों तक लगे रहे कि हम सनातन को खत्म करें, नहीं कर पाए और उनको यहाँ से सबको छोड़ के जाना पड़ा। ऐसे जो सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हैं निश्चित रूप से उनके साथ भी वही होना है। और जब परमात्मा राज करते हैं तो परमात्मा भी मदद करते हैं। और निश्चित ही आप देखेंगे माननीय मोदी जी ने जब इन चीज़ों को हमारी जो सांस्कृतिक विरासतें हैं, हमारी जो पुनर्जागरण करने का काम किया, फिर हम भगवान श्री राम जी का 450 साल का लंबा हमारा संघर्ष का सफर था, उसमें अनेक कार्यसेवकों की जान गई। उन सब में हम आज वो मंदिर भव्य दिव्य मंदिर बनने को तैयार है। बहुत जल्द देश के समस्त मंदिर होगा। फिर केदारनाथ धाम की बात करें, बाबा विश्वनाथ धाम की बात करें, महाकाल लोक की बात करें, अनेक ओरछा में राम राजा सरकार की बात करें, संकनपुर में माता लोक की बात करें, ऐसे अनेक काम हमारी सरकारें कर रही है। तभी मैंने आपसे कहा कि जब धर्मात्मा राज करते हैं तो परमात्मा भी निश्चित रूप से साथ देते हैं। और बाकी जो हमारा विपक्षी दल है आज आक्रोश की कोई बात कर रहा था, मैं मंदिर गया था यहाँ पे बांदरपुर, उस मंदिर में जब हम दर्शन करके आए तो बाहर कोई एक मंच लगा आक्रोश। तो निश्चित रूप से जो आज सभा लेने आए हैं, जो यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं, आक्रोश तो उनमें भी उन्होंने ही कहा था कि बदल में बोलता हूँ इकट्ठे कोई और कर जाता है। अब वो आक्रोश किसके खिलाफ है, किसका है, वो जनता भली बात जानती है। हम जनता के जनता से जुड़े हुए काम कर रहे हैं। हमारी यात्रा इस क्षेत्र में आ रही है, जनता में ही उत्साह है। हम सब जगह देख रहे हैं, पूरे में अभी पूर्व में छिंदवाड़ा गया, वहाँ पे भी ऐतिहासिक जनता में उत्साह था। लोग चाह रहे थे, आप लोग से के माध्यम से संपर्क कर रहे हैं कि कैसे हम स्वागत करें, कैसे हमारे इस यात्रा में हमारे नेतागण भी रहेंगे, केंद्र के नेता भी, देश के नेता भी, अनेक हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो यात्रा में शामिल होंगे। जनता निश्चित रूप से पल के पावड़े उठाकर स्वागत करेंगे। और निश्चित ही हम जब जनहित के कार्य करते हैं, जनहितैषी कार्य करते हैं तो जनता का स्नेह मिलता है, इस यात्रा में हमें मिलता है। मैं आज आपके समक्ष इसलिए उपस्थित हुआ कि आप अपनी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने नजरिए से निश्चित रूप से हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आज यात्रा को अपने समाचारों में, अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थान में उसको पर्याप्त स्थान देने का काम करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन तो बोलिए। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश संगठन क्या मानता है कितनी सीटों पर हम जीत दर्ज कराएंगे? क्योंकि अभी वर्तमान में जो सर्वे निकल कर सामने आए हैं उनमें कई जगह स्थिति ठीक नहीं दिखलाई दे रही। देखिए, हम 150 सीटों से ज़्यादा
हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता अपने संगठन के सामने मुठ्ठियां मीट के संकल्प थे और हमारी जो ताकत है, हमारा नेतृत्व कार्यकर्ता है, हमारी जन कल्याण की योजना है, हमारी डबल इंजन की सरकार है। हम उसको लेकर जनता के बीच में हैं और जनता निश्चित रूप से हमें आप सतत इसलिए आशीर्वाद दे रही है कि हम जन आकांक्षाओं पे खड़े उतरने वाले लोग और 150 से ज़्यादा सीटें हमें इस बात में मिल। जो हारी हुई सीटें हैं आपकी, जो हारी हुई सीटें हैं उनको वापस लेने के लिए आपकी क्या योजना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जीत से उत्साहित नहीं होती और हार से विचलित नहीं होती। हार की हम समीक्षा करते हैं और जब हम जन आकांक्षी जो आकांक्षी विधानसभाओं की जब हम बात करते हैं तो उन आकांक्षी विधानसभाओं को हमने चिन्हित किया। हमारी पहली सूची आ गई है, मंथन जारी है, दूसरी सूची चल रही है। सवाल तो आपको उन लोगों से करना चाहिए, कमलनाथ जी से करना चाहिए। कमलनाथ जी बोल रहे थे मैं 6 महीने पहले सूची जारी कर दूंगा, चाचा दिग्विजय सिंह जी बोल रहे थे हम 3 महीने पहले जारी कर देंगे। पर उनमें जो लड़ाई चल रही है, क्योंकि आप देखेंगे कि कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह जी से नाखुश है, दिग्विजय सिंह जी कांतिलाल भूरिया से नाखुश है, कांतिलाल भूरिया अरुण यादव जी से नाखुश है, अरुण यादव जी सुरेश पचौरी से नाखुश है, सुरेश पचौरी जी अजय सिंह राहुल भैया से नाखुश है और जनता कांग्रेस से नाखुश है। तो ये आपसी इनकी जो लड़ाई चल रही है, इसका टोटाबल चल रहा है, ये इसके पीछे हम अपनी सूची जारी कर चुके, मंथन का दौर जारी है। यात्रा में कौन निकाली जा रही है कि हम जब जन आकांक्षाओं पे खड़े होते हैं तो जनता हमें लाड़ देती है, दुलार देती है, प्यार देती है। 18 साल से दे रही है, आपका कहना है, मैं करेक्ट करूँगा, 20 साल से हमें दे रही है। 15 महीने का जो शासन था उसमें वो था, बाकी जनता सतत आशीर्वाद दे रही है। भाजपा ही एक ऐसा दल है जो सतत 24/7 365 दिन 5 साल जनता के बीच में, और जब जनता हमें स्नेह दे रही तो निश्चित रूप से हम अपनी जनता के पास हैं, हमारा तो जीवन ही सेवा के लिए। ये दमोह का जो उपचुनाव की बात कर रहे हैं, निश्चित ही दमोह के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतरी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से हम जनता की अपेक्षाओं पर खड़े नहीं उतर सकते। इसलिए चुनाव में हार की एक सामान्य प्रक्रिया है, होती रहती है, तो उसको हम लोगों ने स्वीकार भी किया कि भारतीय जनता पार्टी हार हुई थी। हार का अंतर काफी था। देखिए, हार भी परिणाम है, कोशिश करना हमारा काम है। भाजपा पार्षद से लेकर पार्लियामेंट तक का चुनाव पूरी दमदारी से लड़ती है। हमारा संगठन हमारे साथ चट्टान की तरह खड़ा रहता है। निश्चित रूप से अगर हम हारे हैं तो उसकी समीक्षा करके हम आगे नहीं बढ़ेंगे। निश्चित रूप से आने वाले समय में जब हम इस चुनाव के बाद जब आपके समझ आएंगे तब आप ही का ये रहेगा कि निश्चित रूप से जब हम समीक्षा करते हैं तो उससे हम सीखते हैं और सीख के आगे बढ़ते हैं। देखिए, वो पार्लियामेंट्री वोट तय करता है। हम लोग जो यहाँ बैठे हैं वो डिसीजन बताया कि कांग्रेस में इतने सारे नेताओं में गुटबाजी है, उससे ज्यादा गुटबाजी कहाँ हो जाएगी, उससे ज्यादा संख्या है, नंबर ज्यादा है, ये हमारे मीडिया के सभी लोगों को जानता है। उसको लेकर आपकी क्या रणनीति रहेगी या फिर से उपचुनाव ऐसे ही हार पाएगा? देखिए, कहीं कोई गुटबाजी की बात नहीं है। हमारे लिए पार्टी ही परिवार है और उनके लिए परिवार ही पार्टी है, ये फर्क है बेसिकली। और कहीं छोटी मोटी बातें होती है तो उसको इसलिए भी ध्यान नहीं करना चाहिए कि विश्व का सबसे बड़ा दल है, लाखों लाख करोड़ करोड़ कार्यकर्ता इस दल में काम करते हैं। तो आपने देखा होगा छोटी छोटी बातें नहीं है, मोटी मोटी बातें हैं साहब। संगठन में मोटी मोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातें नहीं है। दमोह संगठन में सर्वे में जो आया होगा, मेरे को देख के आप इस तरह से कह रहे होंगे। नहीं ऐसा नहीं। कॉलेज की घोषणा होती आप तक नहीं थी, मेडिकल कॉलेज बनना था। मेडिकल कॉलेज का टेंडर लग चुका है और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी मेडिकल कॉलेज बनाएगी और आप सब उसके साक्षी बने। मैं आपको कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी मेडिकल कॉलेज बनाएगी और आप सब उसके साक्षी बनेंगे। बहुत जल्दी आप सबको मालूम है कि अभी हमारे मीडिया बता रहे थे कि पहले कितने मेडिकल कॉलेज थे, आज कितने मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं। पहले इस मध्य प्रदेश में 7 मेडिकल कॉलेज थे, आज 4 थे, आज 24 से भी ज्यादा मेडिकल कॉलेज खुले। तो भारतीय जनता पार्टी खोले, तो भारतीय जनता पार्टी का आप सबका विश्वास है दमोह में भी कॉलेज खुले।
रोड पर मेडिकल कॉलेज फ्री जगह मिली। ये आपके पास मीडिया के माध्यम